नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का हमारा चर्चा के विषय है धनवान, अत्यधिक धनवान। आखिर क्या कारण है कि कुछ जातक अत्यधिक धनवान हो जाते हैं, कुछ लोगों के पास धन की समस्या बनी रहती है। लोग सोचते हैं कि हमसे कोई जातक देखते हैं कि हमसे जानकार कम है, हमसे ज्ञानवान कम है, हमसे नॉलेज कम है, हमसे उम्र में भी कम है, अनुभव में भी कम है। मतलब या आप उससे हर चीज़ में ज़्यादा हैं, उम्र में, अनुभव में, जानकारी में, सब कुछ में, विधि व्यवस्था सब कुछ आपके पास है, लेकिन फिर भी कोई जातक आपसे धन में क्यों आगे है? तो इस क्यों का जवाब छुपा रहता है हथेली में, आपके कुंडली में। इस क्यों का जवाब छुपा रहता है। धनवान कई तरह के होते हैं। कोई धन से धनवान होता है, कोई पैसे से धनवान होता है, कोई कर्म से धनवान होता है, कोई शरीर से धनवान होता है, कोई स्वास्थ्य से धनवान होता है। हमारे हथेली के साथ साथ हमारे शरीर पर भी कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो ये बताते हैं कि अत्यधिक धनवान होंगे। जैसे हथेली में अगर किसी जातक के दोनों हथेली में धन रेखा जिसे हम लोग भाग्य रेखा कहते हैं, इस प्रकार से मतलब मणिबंध है यहाँ, ये इस प्रकार से भाग्य रेखा मौजूद हो, इस प्रकार से दोनों हाथों में आपके ये भाग्य रेखा दोनों हाथों में मौजूद हो, साथ में आपके हनु मीन्स टोड़ी, टोड़ी जिसे दाढ़ी कहते हैं हम लोग, दाढ़ी टोड़ी, टोड़ी पर जैसे बीच में डोरी जो है भारी हो, आपका हनु टोड़ी जो है ओठ का नीचे वाला भाग जिसे दाढ़ी कहते हैं वो भारीपन लिए हुए हो और साथ में उसमें बीच में गड्ढा हो, तो ऐसे जातक 35-36 साल के बाद अत्यधिक धनवान हो जाते हैं। ये सच्चाई है। दूसरे चिन्ह की चर्चा करें तो ऐसे जातक जिनकी भौहें, आईब्रो जिसे कहते हैं, भौहें घनी हो, मतलब काली हो और साथ में घनी भौहें हो, और उनकी नाक की लंबाई और ओठ की लंबाई अगर बराबर हो, तो ऐसे जातक 35 साल पुरते पुरते अत्यधिक धनवान हो जाते हैं। काफ़ी इनके पास धन जमा हो जाता है। ये सब चिन्ह होता है शरीर पर। धनवान के अन्य चिन्ह में से शरीर पर के चिन्ह में जैसे कान लंबे लंबे हो, कान दोनों कान आपके सामान्य कानों की अपेक्षा थोड़े लंबे हों और वो कनपट्टी से चिपके हुए हैं, मतलब आपके कनपट्टी वाले क्षेत्र से कान आपके चिपके हुए, ऐसे नहीं है खड़े खड़े कान नहीं, कनपट्टी से चिपके हुए हैं, और पूर्ण लंबाई में से ज़्यादा कान हो, साथ में आपकी गर्दन लंबी हो, हाथ लंबे लंबे हो, आपकी आँख मोटी हो, तो ऐसे लोग धनवान होते हैं। अगर हम महिलाओं की बात कर लें तो जिन महिलाओं के हाथ जो है काफ़ी कोमल और सुंदर हों, इसकी उंगलियां लंबी लंबी हो, और साथ में पाँव इनके जो है हथेली पर कमल की पंखुड़ी बनी हुई हो, तो ऐसी महिलाएं अत्यधिक धनवान होती है। लक्ष्मी योग होता है। अगर किसी महिला के, हाँ महिलाओं की बात कर रहा हूँ, कि नीचे वाले ओठ, ओठ के दो भाग होते हैं ना, नीचे वाले ओठ थोड़े भारी लिए हुए हों, नाक में दोनों तरफ में से किसी भी तरफ में तिल हो, आंखें बड़ी बड़ी हो, बाल लंबे हों, तो ऐसी महिलाएं लक्ष्मी की सूचक होती है। ऐसी महिलाएं काफ़ी धनवान हो जाती है। पहले लोग जो हैं बड़े बुजुर्ग महिलाओं के इन सब चीज़ों को देखा करते थे, उसके बाद शादी विवाह की बात चलाते थे। अब पुरुषों की बात करें तो शरीर पे चिन्ह जैसे पुरुष जिनका जो वक्ष स्थल, मतलब वक्ष चेस्ट जो है, वक्ष स्थल चौड़ा हो और साथ में टोड़ी मैंने हनु पर चिन्ह हो, मना हनु मैंने टोड़ी पर आपका कोई एक तरह से चिन्ह बना हो, मतलब दाग हो गड्ढा टाइप का, और साथ में पैर पे कमल, पैर में तलवे में आपके कमल का चिन्ह बनता हो, तो ऐसे पुरुष अत्यधिक धनवान होते हैं। सभी लोग देखते हैं, बोलते हैं गुरुजी हमारे शरीर पे या हाथ पे तो ऐसा कोई चिन्ह है नहीं। तो छोड़िए, आज साधारण चिन्ह की बात कर लेते हैं कि धनवान आपके हाथ की सभी उंगलियां, ये सभी उंगलियां बिल्कुल जो है चिपकी हुई हो, चिपकाने पर बीच में गैप नज़र नहीं आता हो, तो ऐसे लोग भी धनवान होते हैं। लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, पहले वाले लक्षण इतना नहीं, ऐसे लोग भी धनवान होते हैं, धन संचित कर लेते हैं। किसी जातक के हाथ में अगर 2 सूर्य रेखाएं बन रही हो, तो ऐसे जातक भी काफ़ी धनवान होते हैं, धन संचित कर लेते हैं अपने बल पर ही। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।